हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं आपके जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर 8 है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अगर ये वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो फर्स्ट आता है आपका मैच द स्कीम्स विद देयर ऑब्जेक्टिव्स। मिस आपको जो स्कीम्स है और इससे जो ऑब्जेक्टिव्स है इसको आपको मैच करने, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट जो स्कीम्स कॉलम ए में दिए हुए हैं और कॉलम बी में आपको डिफरेंट जो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दिए हुए हैं। तो इसको चलिए हम मैच करते हैं। तो यहाँ पर आपका कॉलम ए में जल शक्ति अभियान है, तो वो जो किससे हो जाएगा, वाटर कंजर्वेशन और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से ये जो प्रोग्राम था। देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये आपका रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है। देन आयुष्मान भारत प्रोग्राम है, ये होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर से रिलेटेड है। देन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स चिल्ड्रन से। तो इस तरीके से हम ये जो कॉलम ए से कॉलम बी को मैच किए हैं। देन सेकंड आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट नंबर है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 years प्लान द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिसोर्सेज वाज अलॉटेड फॉर। में जो 5 year प्लान में सबसे ज्यादा किसके लिए अलॉट किया गया था, तो वो था आपका बी ऑप्शन, एग्रीकल्चर के लिए था। देन सेकंड आता है आपका इन द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये आपके एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जैसे कि पता है कि जो एसरेशन और रीजन को डीपली रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर उससे रिलेटेड ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो लार्जर प्लॉट ऑफ लैंड देयर वेयर क्रिएटेड आफ्टर द कंसोलिडेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड एंड होल्डिंग वेयर इकोनॉमिकली मोर वाइबल। फार्मर डिड नॉट हैव टू वेस्ट टाइम मनी एंड एफर्ट्स इरिगेटिंग एंड कल्टिवेटिंग मल्टीपल वाइडली सेपरेट प्लॉट्स ऑफ लैंड। तो यहाँ पर आपके एसरेशन और रीजन है, तो इससे रिलेटेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड दोनों ट्रू है और जो आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है कि जो छोटे छोटे फॉर्म्स है वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम होता था, चाहे वो इरिगेशन के लिए हो चाहे वो कल्टीवेशन के लिए हो, बट जो लॉन्ग फॉर्म लार्ज जो प्लॉट जो बनाया गया तो उससे बेनिफिट्स होने लगा। देन थर्ड नंबर आता है आपका, विच ऑफ दिस पॉलिसीज हेल्प इंडियन इंडस्ट्री टू ग्रो इन द 1960s एंड 70s। चूज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी, जहां पर आपके सेकंड थर्ड और फोर्थ पॉइंट आता है। सेकंड में आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जो अलाउड किए क्या किए फॉरेन कंपनीज को कि इंडियन कंपनी के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज है वो इंकरेज हुए कि भाई जो इम्पोर्ट के टेक्निकल आइटम्स है उसको, देन इंडस्ट्रीज है वो इंकरेज हुए कि फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर सके। तो ये आपके थर्ड का जो बी आंसर करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर का, द इंडियन रेलवेज प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस। चूज द ऑप्शंस दैट बेस्ट जस्टिफाइड दिस। तो यहाँ से रिलेटेड इंडियन रेलवे से है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, द इंडियन रेलवे मूव्स रॉ मटेरियल्स फिनिश गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर। मीन्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट जो कंट्री में जो है मूव करने के लिए जो इंडियन रेलवे बहुत हेल्प करता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन फिफ्थ आता है, वन ऑफ दिस स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द इंडियन गवर्नमेंट्स रोल इन द प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू द पीपल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट 4 ऑप्शंस है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो होगा सी, द फोकस इन रिसेंट ईयर हैज बीन टू प्रोवाइड होलिस्टिक एंड इक्विटेबल हेल्थ केयर। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट आपका आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ में आपको आंसर देने, इसमें फर्स्ट नंबर आएगा कि व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मेजर फंक्शंस मींस काम क्या होता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट आर मेंटेन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कंट्रोल ऑफ द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंश्योरिंग प्रोविजंस ऑफ सिविक एमिनिटीज टू पीपल, क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, सोशल वेलफेयर एंड अटेम्प्टिंग टू सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, इसमें से कुछ पॉइंट्स आपके जैसे कुछ जो चीज आप स्किप करना चाहते हो बीच में से भी कर सकते हैं, शॉर्ट में आंसर देने हैं तो। देन how did the new industrial policies and economic reforms announced in 1991 help Indian industries? So इससे related आंसर होगा कि in 1991 a new industrial policies was announced that led to several economic reforms. The policies opened up power, telecommunication and aviation to the private areas that were traditionally controlled by the government. This inevitably led to the emergence of foreign competition and also boosted the production of fast moving consumer goods। मीन्स जो 1991 में क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आया नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो उससे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए
प्राइवेट एरिया के लिए, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो, पावर का सेक्टर हो, या फिर एविएशन में जो हमारे जो प्लेन्स एरियाज हैं, तो उनको जो है प्राइवेट एरिया के लिए खोल दिया गया, जो कि पहले गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में होता था। साथ ही साथ यहाँ पर फॉरेन कंपटीशन देखने को मिले, तो उससे क्या हो गया कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है, नेम टू प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम एट रूरल डेवलपमेंट। सो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड टू प्रोग्राम्स है, वो नोट डाउन करने हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया। सो टू प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट एम्ड एट रूरल डेवलपमेंट आर द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम एंड द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स। तो ये जो दो प्रोग्राम्स हुए। देन नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर आता है, व्हाट आर द एम्स ऑफ द जल जीवन मिशन एंड द जल शक्ति अभियान रेस्पेक्टिवली। मींस जल जीवन मिशन और जल शक्ति जो दोनों अभियान है, उसका एम क्या था। सो द जल जीवन मिशन स्कीम एम टू सप्लाई पोर्टेबल टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड ऑफ द कंट्री। द फोकस ऑफ द जल शक्ति अभियान इज टू इंश्योर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन water state district of the country. Some of the steps taken under these programs are harvesting of rainwater, watershed development and afforestation. मीन्स जल जीवन मिशन में जो क्या था, तो वहां पर पोर्टेबल वाटर, जो टैप वाटर है, जो घर में पानी पहुंचाना था नल के थ्रू। और जो सेकंड था जल शक्ति अभियान, वहां पर वाटर कंजर्वेशन और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड ऐसे जो वाटर स्टेटस में जहां पर पानी की कमी है इंडिया में, जो डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसे स्टैब्लिश करना है, वाटर सेट डेवलपमेंट और एफोरेस्टेशन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का कि हाउ डू यू थिंक द मिड डे मील्स स्कीम्स हेल्प अचीव द एम ऑफ प्रोडक्शंस फॉर ऑल चिल्ड्रंस। तो इससे रिलेटेड आपका आंसर होगा, बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रियस लंच टू चिल्ड्रंस अटेंडिंग गवर्नमेंट स्कूल, द मिड डे मील scheme encourage many parents to send their children to school. Many of these parents were poor and they were happy to send their children to school, knowing that their children would get at least one nutritious meal in a day. मीन्स जो ये जो मिड डे मील स्कीम्स है, तो इसका जो फायदा क्या हो, बेनिफिट्स, तो जो मेनी जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को न्यूट्रिशियस जो फूड्स मिलता है करके स्कूल भेजते हैं। वो ऐसे जो पेरेंट्स थे जिनके जो बच्चे हैं घर में रहकर एक वक्त का न्यूट्रिशन जो वैल्यूज है उसको नहीं मिल पाता था, लेकिन वो स्कूल में उसको जो है पौष्टिक जो भोजन है वो मिलने लगा था। देन नेक्स्ट आता है आपका लास्ट जो ब्रीफ वाला क्वेश्चन है, उसमें फुल फॉर्म्स बताने हैं सेल, एनएचआई और एसएसए और एनआरएचएम का। तो ये जो आपका सबसे पहले आता है सेल, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है फुल फॉर्म। देन एनएचआई का हम जो देखें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन आपका एसएसए जो सर्व शिक्षा अभियान आ गया, और आपका लास्ट में आता है एनआरएचएम, ये होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो यहाँ पर आपके ब्रीफ के आंसर कंप्लीट हुए। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। तो हो रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए नेक्स्ट आता है आपका डिटेल वाले क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट नंबर है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप एग्रीकल्चर इन इंडिया, व्हाट हैज बीन द रिजल्ट अचीव। मींस जो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रयास किया गया और इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, वो आपको बताने हैं। तो आंसर होता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस वन द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू मेक श्योर दैट इंडिया वाज सेल्फ सफिशिएंट विद रिगार्ड टू फूड। विद द हेल्प ऑफ द 5 years प्लान इट टुक सेवरल स्टेप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। में जो जैसे हमारा देश इंडिपेंडेंस हुआ तो इंडिया को गवर्नमेंट के पास यह और चैलेंजेस था कि कैसे जो इंडिया है अपने आप में फूड से रिलेटेड सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है। तो उसके लिए 5 year प्लान बनाया गया और ज्यादातर फोकस जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पर किया गया। यहाँ पर कुछ जो स्टेप लिए गए, दिस स्टेप लेड टू द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड मेड इंडिया सेल्फ रिलिएंट इन फूड्स प्रोडक्शन। ओवर द ईयर सिंस देन द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड मेनी प्रोग्राम्स टू हेल्प डेवलप एग्रीकल्चर एंड असिस्ट फार्मर इन इंडिया। तो ये कुछ जो 5 year प्लान में स्टेप लिए गए, तो उससे हमारा इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया और इससे इंडिया जो है अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो गया, सेल्फ रिलिएंट हो गया फूड प्रोडक्शन में मामले में। और भी बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए, प्रोग्राम लॉन्च किए गए ताकि हमारा एग्रीकल्चर है वो बेहतर हो सके। इसमें आता है कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट्स, जिसे हम ईनैम के नाम से जानते हैं, था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसे हम NMSA के नाम से जानते हैं। देन प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना, देन द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और all these efforts had led to agriculture accounting for 18.3% of India's gross value added in 2022-23 and it's remain India's largest इकोनॉमिक सेक्टर। मीन जो डिफरेंट जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, इन सब का जो रिजल्ट ये निकल के आया पे कि हमारे यहाँ 18.3% जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड जो आपके जो 22-23 में देखने को
मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। देन नेक्स्ट आता है आपका सेकंड नंबर, गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ द ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया। जो ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है जिसमें ग्रोथ हुआ है तो उसके पूरा समरी आपको बताने हैं इंडिपेंडेंस से लेकर हम देखें तो इन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट नेटवर्क दैट लिंक्स वन रीजन टू अनदर इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर अ डेवलप्ड कंट्रीज। मीन्स जो क्या होता है कि एक जरूरी हो जाता है कि भाई कोई डेवलप्ड कंट्री है तो वहां पर एक देश एक जो कंट्री एक रीजन है वो दूसरे रीजन से इजिली कनेक्ट हो। सो द गवर्नमेंट है वो डिफरेंट जो रूट्स है वो डेवलप किए जो आपके जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू किया गया और ये जो है लिंक करता है इंडिया के जो एवरी कॉर्नर है उसको रोड के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। देन the government allocated huge sum of fund for the improvement of trains and railway infrastructure. India's rail network has become one of the largest in the world since independence. It plays a pivotal role in the country's development. में जो इंडिया ने बहुत बड़ा फंड जो है रेलवे में क्या किया उसमें इन्वेस्ट किया ताकि हमारा रेलवे बेहतर हो सके और इसी का रिजल्ट आया कि इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो रेलवे नेटवर्क हमारी इंडिया में है और इसका जो रोल है वो डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। देन हम modernizing of more than 200 ports along India's vast coastalines in one of the areas the government has prioritized to take care of the growing air passengers and freight traffic. Airports in cities have undertaken expansions operation. New airports have also came about along with the introduction of many private airlines। में जो हमारा जो शिप है पोर्ट्स है तो 200 जो पोर्ट्स है उसको नए तरीके से डेवलप किया मॉडर्नाइज किया गया, साथ ही साथ जो हमारा जो एयरवेज है उनको भी बेहतर कराने के लिए न्यू एयरपोर्ट्स बनाए गए और जो प्राइवेटाइज एयरलाइंस यहाँ पर आया जिससे कहीं ना कहीं जो हमारा जो एयरलाइंस है वो सुविधा। Then the telecommunication sector had witnessed the most advance in terms of technology in the last 5 years. The Digital India campaign run by the government made us into a digitally empowered societies. As a result, the delivery of e-governance services, digital education, healthcare and financial inclusion has become very swift. मीन्स हमारे यहाँ जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स है वो भी बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। डिजिटल इंडिया जो कैंपेन चला उससे कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो डिजिटल जो एम्पावरमेंट है सोसाइटी का वो देखने को मिलता है। डिफरेंट जो ई गवर्निंग सर्विस स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, डिजिटल एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सभी जगह पर हमें जो ये जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स है उनका जो बेनिफिट्स है देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का, व्हाट हैज बीन द रोल ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन इन मेंटेनिंग पब्लिक हेल्थ, लिस्ट सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट प्रोग्राम या फिर स्कीम्स। तो आंसर देखिए, the maintenance of public health is one of the most important role of the government. The National Health Mission, a Ministry of Health and Family Welfare programs, collaborate with the state government to make their healthcare system robust and provide citizen access to equitable and quality healthcare service। में जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल नजर आता है और जो हेल्थ मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स है वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके मिलजुल कर जो हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाने का प्रयास जो है किया गया और एवरी सिटीजन तक जो हेल्थ केयर सर्विस को पहुंचाने का प्रयास किया गया। सम ऑफ द स्कीम्स अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, जिसमें हम तो देखें तो यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम, जो सभी जो बच्चे हैं उनको जो वैक्सीनेशन करना है ना, साथ ही साथ आप देखोगे तो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स है, पल्स पोलियो प्रोग्राम्स है, या फिर हम जो देख सकते हैं आपके आयुष्मान भारत जो प्रोग्राम्स है ये कहीं ना कहीं लॉन्च किया गया है ताकि जो यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम्स है वो बेहतर किया जा सके। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर आता है, एग्जामिन द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन इम्प्रूव द रीच एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इफ यू हैड टू गिव 2 सजेशन फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट इन दिस सेक्टर्स व्हाट वुड दे बी। मीन जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने का जो प्रयास किया गया उससे रिलेटेड पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, साथ ही साथ और कैसे इंप्रूव किया जाए उससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स भी आपको नोट डाउन करने हैं। तो चलिए, the government of India has done a lot with regard to the disseminations of education in independent India. The country's founders placed in the hands of each state government that the responsibility to develop education within the state। में जो हमारा जो कंट्री है तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट के बाद बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए ताकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो। शुरू में तो जो हमारे कंट्री के जो फाउंडर्स है उसने देखा कि भाई इसको जो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए ताकि वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने रीजन के अकॉर्डिंग सूटेबल जो सिस्टम है वो बना सके और एजुकेशन को बेहतर कर सके।
दे स्टार्टेड स्कूल्स वेयर नॉमिनल फीस वेयर चार्ज मीन्स इनके द्वारा जो बहुत ही कम फीस पर आप तो देखोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेशन दिया जा रहा है। एंड assortment of scheme was started to encourage parents to send their wards to schools, especially girls में जो गर्ल्स को स्पेशली जो गर्ल्स या फिर अदर जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजे, इनके लिए बहुत सारे जो प्रयास है वो किए गए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, जवाहर नवोदय विद्यालय स्कीम्स है जिसमें नवोदय विद्यालय सेटअप किया गया, द मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च किया गया। तो ये सभी जो है लॉन्च किए गए। दो जो सजेशंस की हम बात करें तो टू सजेशंस दैट कुड further improve the education sector would be mandatory training in the inclusions of critical thinking skills and a fact checking skill। मीन्स जो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को जो है क्या किया जाए, बेहतर किया जाए, तो सभी को जो मैंडेटरी कर देना चाहिए कि भाई जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है और फैक्ट चेकिंग स्किल्स है इनका जो ट्रेनिंग है वो कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये फोर्थ के आंसर हुए। नेक्स्ट आपका आता है केस बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर एक जो है पैसेज दिया हुआ है जो कि आपका स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड है और इससे रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो चलिए हम जो है डायरेक्टली क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चंस में आपका फर्स्ट आता है कि व्हाट डज द स्वच्छ भारत मिशन फोकस ऑन। तो स्वच्छ भारत मिशन किस पर फोकस कर रहा था? तो द स्वच्छ भारत मिशन लेज एम्फेसिस ऑन एलिमिनेटिंग ओपन डिफेक्शंस एंड ऑन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल क्लीननेस, हाइजीन एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट। में स्वच्छ भारत अभियान है तो वो जो है खुले में जो शौच करने जाते हैं उससे रिलेटेड और साथ ही साथ जो पर्सनल जो क्लीनिंग अपनी जो साफ सफाई है, हाइजीनिक है या फिर प्रॉपर जो वेस्ट डिस्पोजल है, तो इससे रिलेटेड जो फोकस करता है स्वच्छ भारत मिशन। देन हाउ वेयर मेनी प्लेसेस इन द कंट्री एबल टू डिक्लेयर देमसेल्फ ओपन डिफेक्शन फ्री। सो आंसर आपका हो जाएगा अंडर दिस मिशन ओवर 100 million toilets were constructed in rural areas. That is how by October to 2019 several villages, gram panchayat, districts, union territories and state were able to declare themselves open defecation free। मीन्स जो इस मिशन के थ्रू जो 100 मिलियन जो टॉयलेट्स है वो बनाए गए, तो इसके कारण से जो बहुत सारे जो गांव है, पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट है, यूनियन टेरिटरी, स्टेट है, वो अपने आप को ओपन डिफेक्शन फ्री में जो खुले में शौच मुक्त जो है देश के रूप में, राज्य के रूप में, स्टेट के रूप में, आपके जो डिस्ट्रिक्ट के रूप में अपने आप को, चाहे गांव के रूप में वो अपने आप को ना डिक्लेयर कर पाए। देन थर्ड आता है कि हाउ हैज द मिशन बीन बेनिफिशियल टू पीपल इन जनरल एंड टू वुमेन एंड गर्ल्स इन अ पर्टिकुलर। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द स्वच्छ भारत मिशन हैज इमर्सिबली improved health and sanitation and more importantly enhance the dignity and safety of women and girls who had no choice but to defect in the open in the past। मीन्स जो स्वच्छ भारत मिशन है वो क्या किया कि भाई जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए बहुत चेंज लाया क्योंकि साफ सफाई हुई और वो जो है ओपन एरिया पर डिफेक्शंस के लिए जाते थे, उसे उनसे जो है उनको मुक्ति मिली, छुटकारा मिला। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर का कि हाउ इज द स्वच्छ भारत मिशन रिलेटेड टू इंडिया प्रोग्रेस। इसमें आपका आंसर हो जाएगा हेल्थ एंड सैनिटेशन आर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस। में जो किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस में वहां का जो हेल्थ और सैनिटेशन में साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो कीपिंग दिस इन माइंड द गवर्नमेंट स्वच्छ भारत मिशन हैज सर्व एज अ वाइटल इनिशिएटिव टू काउंटर द प्रेसिंग कंसर्न ऑफ द सैनिटेशन एंड क्लीननेस इन इंडिया। में जो ये स्वच्छ भारत मिशन आया तो हमारे यहाँ जो देश में साफ सफाई से रिलेटेड जो स्वच्छता से रिलेटेड जो इश्यूज थे उसको उसने दूर किया। मोर देन जो 100 मिलियन जो टॉयलेट्स है वो बनाए गए रूरल एरियाज में। देन स्वच्छ भारत मिशन नॉट इंटेंड टू इंक्लूडेड गुड सैनिटेशन बिहेवियर एमंग पीपल एक्सपेंडिंग इट्स सक्सेस अक्रॉस द कंट्री। तो अब जो स्वच्छ भारत मिशन है लोगों की साफ सफाई से रिलेटेड जो है एक आदत सी बना दी गई है। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन है उसके सोल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। साथ ही साथ अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो आपको यहाँ से मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।